Hello students, this is me Ashna. Now today we will start our new topic, that is degrees of comparison. इसके पहले हमने adverbs पढ़ा था, उसके पहले adjective पढ़ा था. तो degrees of comparison हम लोग किस में पढ़ते हैं? adjectives में. ठीक है, तो adjective क्या होते हैं? किसी भी noun या pronoun को describe करने के लिए हम adjectives का use करते हैं. जब हमें किसी एक बंदे को या एक पर्सन को या किसी एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करना पड़ता है या करना रहता है, तब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, गिरीश इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, ये पॉजिटिव डिग्री है. करण इज़ स्ट्रॉन्गर देन गिरीश, ये कंपैरेटिव है. और नील इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, ये सुपरलेटिव है. पॉजिटिव मीन्स सिर्फ हम उसकी क्वालिटी बताते हैं. कंपैरेटिव मीन्स एक बंदे से उसको कंपेयर करते हैं. और सुपरलेटिव मीन्स किसी से भी कंपेयर नहीं करते, उसे ही सुपीरियर क्वालिटी का बताते हैं. ठीक है, तो all the three highlighted words are adjectives. The first sentence tells us about a quality that Girish possesses. We are not told how strong he is. The word strong is in पॉजिटिव डिग्री. जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग जो है पॉजिटिव डिग्री में है. सेकंड में मोर देन बता रहा है कि करण जो है गिरीश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो यहाँ पे हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं. और थर्ड में जो है ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ बताया जा रहा है. नील इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, तो हम ये जानते हैं कि उसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ये सुपरलेटिव डिग्री में है. इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू पीपल और थिंग्स आर कंपेयर्ड विथ वन अनदर. मीन्स दो से ज़्यादा लोगों को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है. ठीक है, तो मुझे लगता है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप सबको पता होगा कैसे करते हैं. EST या ER लगा के करते हैं. ठीक है, ये जो रूल्स है ये आप लोग अच्छे से पढ़ोगे. इसके पहले भी क्योंकि जब मैं एडजेक्टिव पढ़ा रही थी तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई थी. और ये जो डिफ़िकल्ट, इंजॉयबल, फॉरगेटफुल, वंडरफुल है, वन सिलेबल. सिलेबल मीन्स क्या होता है? वन वोवल साउंड. जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना वोवल्स AEIOU के आगे N लगता है, तो उसका AEIOU हिंदी में रहना चाहिए, है ना. AEIO और U मीन्स Y ऐसे करके, तो ये हिंदी में वो वोवल साउंड आने चाहिए. क्योंकि AEIOU पढ़ते हैं हम लोग, तो जहाँ पे E का प्रोनाउंसिएशन होता है वहाँ पे हमेशा A लगता है, देखना N नहीं लगता है. ठीक है, तो इसलिए जो सिलेबल होते हैं वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? मोर और मोस्ट लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में. ठीक है, इसके मैं एक्सरसाइजेस आपको बता देती हूँ. बाकी ये जो रूल्स है आप पूरे पढ़ोगे, रीड करोगे. सिंपल है, कुछ नहीं है, इजी लैंग्वेज में है, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक, चलो हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज से पढ़ते हैं. ए वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमें उन्हें एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट करना है. मैं सिर्फ आंसर लिखते जाऊंगी, आप लोग नोट डाउन कर लेना. मोस्ट डिफिकल्ट, सेकंड टॉलेस्ट, थर्ड ओल्डेस्ट, फोर्थ फनीएस्ट, फिफ्थ स्ट्रॉन्गर, sixth more ferocious,
6th, 7th heaviest, 8th cleverer, 9th proudest, 10th more, 11th sweeter, 12th father. तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करके सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड्स को हम लोगों ने फिल किया है, ठीक है। इसके बाद डोंट मेक मिस्टेक इन राइटिंग द स्पेलिंग्स, टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज बी. Read all the definitions and rules carefully. Read this one also. These are the rules. Now B part. I am writing only answers. Identify the errors in these sentences and rewrite the correct sentences in your notebook. तो ये वाला जो पोर्शन है आप कॉपी में करोगे क्योंकि बुक में इसमें स्पेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। He is the elder of the two siblings. He is the elder of the two siblings. Second, lead is heavier than any other metal. Lead is heavier than any other metal. Third, this cloth is superior. This cloth is superior to that one. Now fourth, gold is more precious than any other metal. Than any other metal. He is hottest. He is inferior to you in wit. Me is the hottest. Month of the year. He is the smarter of the two. This is the better thing to do.
Napoleon was the bravest of all generals. I will finish this without further delay. इस एक्सरसाइज में जहाँ पे गलती से सुपरलेटिव डिग्री में या कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री आ गया, उसको हमें चेंज करना है और वो जिस डिग्री में वहाँ पे होना चाहिए उसमें लिखना है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई विल राइट द नेक्स्ट आंसर। This is the latest news. The former is an artist. Now note down this one. Now we will do exercise C. Change the degree of comparison of each of these sentences as instructed. The meaning should remain unaltered. One has been done for you. हमें चेंज करना है ये सेंटेंस जो है, साइड में लिखा हुआ है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। ये वाला भी एक्सरसाइज आप कॉपी में करोगे। फर्स्ट वाला दिया हुआ है, सेकेंड, ठीक। No other continent in the world is as large as Asia. She is not as tall as I. He is the oldest member in the club. The teacher said that
No other painting was as good as mine. That knife is not as sharp as this. He is the most courageous soldier of all. No book is better than this. Apples are more nutritious than mangoes. The Himalayas are the highest mountains in the world. Kate is more intelligent than any other people in class. He believes that his friend is not as wise as he is. As he. He believes that his friend is not as wise as he. Take a screenshot of this. I'm rubbing it. Now come to D part. I'm writing on the answers.
most, many, more, most, more, more, most, more, most, more. E part, latest, eldest, older, last, later, much, much, older, better, good. Okay. Okay, do it. F1 we will do in next. Take a screenshot. Fill in the blanks in these sentences with words from the box. Also name their degrees of comparison. ये जो बॉक्स में वर्ड्स थे उन्हें हमें ब्लैंक्स में फिल करना और बताना है कि वो कौन से डिग्री में है. Better, comparative, longest, सुपरलेटिव. ये आप लोग पूरा पूरा लिखोगे है ना. एक्सपीरियंस्ड, सुपरलेटिव, वर्स, कंपैरेटिव, कॉस्टलियर, कंपैरेटिव, एल्डर, कंपैरेटिव, फनीएस्ट, सुपरलेटिव, ब्राइटेस्ट. यूजफुल, डिफिकल्ट, wisest, comparative, important, पॉजिटिव. अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि मैम ये तो सिर्फ डिफ़िकल्ट लिखा है, ये कंपैरेटिव कैसे हो गया, क्योंकि मोर डिफ़िकल्ट आता है. तो यहाँ पे देखो आप लोग लिखा हुआ है सामने है ना, मोर डिफ़िकल्ट. ठीक. ओके, आई होप you have understood this chapter. It is very easy, so do it carefully, and if you have any doubt ask me. Okay, thank you.